के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्योंकि ये पिछले 5 सालों के एग्जाम में अगर देखा जाए तो 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MM मालवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हमने लगभग 1600 से लेकर 1870 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने उनको कवर किया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं। पिछले 5 सालों के एग्जाम में जैसा कि मैंने बताया कि ये आए हुए हैं, तो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ये वही कांग्रेस है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी वाली कांग्रेस है कांग्रेस। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, साथ ही साथ बंगाल का विभाजन कब हुआ, मार्ले मिंटो सुधार कब लॉन्च हुआ, कांग्रेस 2 भागों में कब और क्यों बटा। इन सारे क्वेश्चंस को जानने के लिए एज ए स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक वॉच करें। देखिएगा, इतिहास का जो वीडियो होता है बिल्कुल बोरिंग होता है, इसलिए मैं इस वीडियो के बीच में लगभग 1905 तक जब हम आएंगे तो मैं आपको एक जादुई ट्रिक बताने वाला हूं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको देखिएगा यहाँ से 1870 से हमें कवर करना है 1910 तक, लगभग 30 सालों का इतिहास, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं। पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। तो 1870 के आगे की कहानी सुनिएगा ध्यान से आप, कि 1870 तक मतलब 1857 की जब क्रांति हुई, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, तो प्लीज मेरी दोनों पिछली वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। अब आगे की कहानी समझते हैं कि 1870 से आगे की कहानी क्या होती है। देखिएगा, इसके बाद 1870 के बाद कई पार्टियां बनती हैं। इन पार्टियों में से सबसे उभर कर पार्टी कौन आई? कांग्रेस। ये आज की वही कांग्रेस है। यानी कांग्रेस की स्थापना कब हुई, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कांग्रेस की स्थापना आपकी हुई थी सन 1885 में। सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना किसने किया, यह भी आपसे पूछ सकता है। तो कांग्रेस की स्थापना एलन ऑप्टिवियन ह्यूम ने किया था। एलन ऑप्टिवियन ह्यूम। तो कांग्रेस एक इंडियन पार्टी है, तो इसकी स्थापना एक ब्रिटिश व्यक्ति है वो कैसे कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके अगल बगल कभी कभी दुकान जो खुलती है, नहीं वो शोरूम खुलता है, तो क्या करवाते हैं, फीता कटवाते हैं। किससे? बड़े व्यक्ति यानी विधायक से कटवाते हैं। ठीक उसी प्रकार, अच्छा फीता क्यों कटवाते हैं विधायक से, क्योंकि अगर कोई उन पर आपत्ति पड़ती है तो कहाँ जाएंगे, विधायक जी के पास। तो ठीक उसी प्रकार कांग्रेस की स्थापना किसने किया भैया, ब्रिटिश व्यक्ति ने। अगर कांग्रेस में कोई जिम्मेदारी आती है तो ये ब्रिटिश व्यक्ति एलन ऑप्टिवियन ह्यूम पे जाएगा, इसलिए इन्होंने बड़ी चालाकी से कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में एलन ऑप्टिवियन ह्यूम द्वारा करवा दिया। अगर आपको ऑप्शन में एलन ऑप्टिवियन ह्यूम नहीं मिले तो आप चौंक जाओगे। तो मैं आपको बताता हूं, एक इंडियन व्यक्ति हैं, नाम है दादा भाई नौरोजी। इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मैं इन सारी बातों को अभी नोट करूंगा, पहले मैं एज स्टोरी सुना लेता हूं। देखिएगा, इन्होंने क्या किया, ये भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करने में मदद किया। मतलब ऐसे कौन से भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, तब दादा भाई नौरोजी आप लगाएंगे जब आपको एलन ऑप्टिवियन ह्यूम नहीं मिलेगा। तो वास्तविक संस्थापक कौन है कांग्रेस के, तो ये हैं एलन ऑप्टिवियन ह्यूम। चलिए मैं लिखता हूं, अब यहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं और सारी कहानी को समझते हुए चलेंगे। देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सन 1885 आपका 1870 से 1885 तक क्या हुआ, गठन होता चला गया अलग अलग पार्टियों का। उभर के आई पार्टी कांग्रेस। ये कैसे उभरी, क्योंकि भैया ये दिमाग लगाए, जैसे ये लोग लगाते हैं कि विधायक जी से फीता कटवाएंगे, ठीक उसी प्रकार इन्होंने एलन ऑप्टिवियन ह्यूम से फीता कटवाया। तो यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट कांग्रेस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज कवर करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा, शुरू होता है 1885, मैं लिखता हूं यहाँ पे, देखिएगा शुरू होता है 1885 ईस्वी। स्थापना होती है कांग्रेस की 1884 ईस्वी में। इसकी जो नींव बना दी गई थी, एक तरह से मैं कहूँ कि प्लान बना दिया गया था, वो 1884 में ही बना दिया गया था।
मगर स्थापना हुई सन 1885 में। किसने की? तो एलन ऑप्टिवियन ह्यूम। एलन ऑप्टिवियन ह्यूम ने इसकी स्थापना की। अब क्वेश्चन कैसे बनाता है कि कौन से ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की? तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ कांग्रेस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रहे। अब कांग्रेस की लगातार 4 मीटिंग होती है और भी लगातार 4 सालों में। इसको भी देख लेते हैं एक बार। चलिए, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इतना आसान क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। देखिएगा 1885 में हुई। संस्थापक कौन थे? एलन ऑप्टिवियन ह्यूम। भारतीय संस्थापक कौन थे? तो भैया दादा भाई नौरोजी। ठीक है, बात क्लियर हो जानी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे की स्टोरी सुनिए। 1885 से 1888 तक लगातार 4 मीटिंग होती है कांग्रेस की, और कांग्रेस से इसी में से क्वेश्चन पूछता है। लगातार 4 सालों में ये 4 मीटिंग जो हुई है ना, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन बना के देता है। ये 4 साल आप देख लीजिए, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए। तो ये 4 साल कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पिछले 10 साल का पेपर उठा के देखोगे तो एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा इन 4 सालों में, और वो एक क्वेश्चन तय करेगा कि आप एग्जाम में कितने नंबर ला सकते हो। चलिए, तो एज एग्जाम के रूप में नहीं, हम एज ए क्वेश्चन के रूप में इसको पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पे सन 1885 से 1888 तक जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और उनके प्लेस क्या है, उनके लीडर के कौन अध्यक्ष करता है, वो सारे क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा ध्यान से, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए समझते हैं इन क्वेश्चंस को कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की स्थापना के लगातार 4 सालों तक इनकी 4 मीटिंग कंडक्ट करी गई थी। 1885 में कंडक्ट करी गई मीटिंग, 1886, 87 और 88 लगातार 4 सालों तक की गई। देखिएगा, पहला जो मीटिंग हुआ था सन 1885 में, जिस साल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में यही मीटिंग कंडक्ट करी गई। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। एलन ऑप्टिवियन ह्यूम ने की थी, या दादा भाई नौरोजी लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। आगे देखिएगा, यहाँ से पूछता कि पहली मीटिंग जो की गई थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी कह सकते हैं इनको। देखिएगा, मैं लिखता हूं WC बनर्जी। WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने जो कांग्रेस की पहली मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता करी थी। कहाँ पे की थी? ये जो अध्यक्षता की थी इन्होंने कहाँ पे की थी? ये था बॉम्बे। बॉम्बे आज का मुंबई। यानी कांग्रेस की स्थापना देखिएगा, पहली मीटिंग कब हुई थी, कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। यानी कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे यानी मुंबई में हुई थी। तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिएगा, 1886 की मीटिंग किसने कंडक्ट करी थी, यानी किसने रखी थी 1886 की मीटिंग? तो यही दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में मीटिंग कंडक्ट करी थी। कलकत्ता में इन्होंने 1886 में जो कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी 1886 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता करी, और कहाँ पे की थी? कलकत्ता में। इसको कहाँ पे कंडक्ट किया था, मतलब कहाँ उसका प्लेस था? तो कलकत्ता में, जो ये दूसरी मीटिंग हुई। तीसरी मीटिंग कंडक्ट की थी हमारे बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी ने क्या की थी? तीसरी मीटिंग की अध्यक्षता की थी। ये कहाँ पे की थी? तो तीसरी मीटिंग आपकी हुई थी, तीसरी मीटिंग आपकी होती है यहाँ पे मद्रास में। मद्रास जो आज का ये तमिलनाडु है, वही वाला क्षेत्र था ये मद्रास। और जो चौथी मीटिंग हुई उसे जॉर्ज यूल ने कंडक्ट करी थी। जॉर्ज यूल ने, और भी कहाँ पे? वो भी यहाँ पे इलाहाबाद, हमारा यूपी में जो है इलाहाबाद। तो इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं थोड़ा देखिएगा। ये 4 साल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं इससे, कि भैया पूछेगा आपसे कि 1885 में जो पहली मीटिंग कंडक्ट करी गई वो कहाँ पे की गई थी? तो भैया बॉम्बे में की गई थी। किसने अध्यक्षता की इसकी? तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसके क्या किया था? अध्यक्षता किया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि जो ये
मीटिंग हुई थी, इनमें से पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट यानी मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो इसका मैं हट जाता हूं एक तरफ और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस मीटिंग में से आपको एक क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। तो मैं हट जाता हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करा दूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन की पूरी तरह से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं। कांग्रेस की स्थापना 1885, एलन ऑप्टिवियन ह्यूम। ऑप्शन नहीं देगा तो आपको देगा दादा भाई नेहरू जी। उसके बाद इसकी 4 मीटिंग होती है लगातार 4 वर्षों में, 1885, 86, 87, 88। पहली मीटिंग व्योमेश चंद्र बनर्जी कंडक्ट करते हैं, दूसरी मीटिंग दादा भाई नेहरू जी, तीसरी बदरुद्दीन तैयब जी, चौथी जॉर्ज यूल। और ये बॉम्बे में पहली मीटिंग होती है, कलकत्ता में दूसरी मीटिंग होती है, तीसरी मीटिंग मद्रास में होती है और चौथी मीटिंग इलाहाबाद में होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है आपसे, ये आप याद रख लीजिएगा। एक बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए अगली इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं, डेट की अगली इंपॉर्टेंट डेट क्या है, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। देखिएगा, अगली इंपॉर्टेंट डेट आपकी आती है, यहाँ पे मैं लिखता हूं 1892 में। ये क्या हुआ था 1892 में, इसको समझे हम। चलिए समझते हैं 1892 में हुआ क्या था। इसमें देखिएगा, जो ब्रिटिश साम्राज्य के लोग थे उनके हाउस के बाहर या कोई ऑफिस था ब्रिटिश का, उसके बाहर लिख दिया जाता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। यानी जो भारतीय हैं और जो डॉग्स होते हैं वो उनका अंदर प्रवेश वर्जित है, मतलब अंदर जाना मना है। सीधे से मैं कहूँ तो यहाँ पे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड सीधे लिखा रहता था। मगर इस जो ये कथन था ना, इसको बदल डाला दादा भाई नेहरू जी ने, इसीलिए इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, 1892 में पहली बार ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए। पहली बार ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में किसी पद पर गए। ठीक है, तो 1892 में लिखिएगा, 1892 में दादा भाई नेहरू जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए। ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है 1905। अच्छा, बीच में क्या होता है, कोई इंपॉर्टेंट डेट नहीं है। डेट तो वैसे कई है मगर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपसे क्या वादा किया था, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं था। उसके बाद 1892 के बाद डायरेक्ट आता है आपका 1905। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट। उससे पहले कांग्रेस से एक बात और मैं बताऊं, देखिएगा, कांग्रेस की स्थापना हुई ना, उस समय वायसराय कौन था, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय वायसराय कौन था भैया। तो वायसराय, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि कौन होते हैं वायसराय। कभी टाइम मिलेगा तो मैं अलग से इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, छोटी सी 2 मिनट की वीडियो होगी। देखिएगा, इस समय कांग्रेस की जब स्थापना हुई, इस समय जो वायसराय थे वो डफरिन नाम था उनका, लॉर्ड डफरिन। तो इस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। अच्छा, एक क्वेश्चन और बना सकता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय जो इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री थे उस समय कौन थे, तो ग्लैडस्टेन नाम था उनका, ग्लैडस्टेन। ये भी आप याद रख सकते हैं, हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछ ले, कोई ठीक नहीं कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये याद रखिएगा कि इस समय लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। आगे चलते हैं, देखिएगा 1892 हमने कवर कर लिया। अब बात आती है 1905 की। 1905 में ऐसा क्या हो गया, देखिएगा 1892 से अगर मैं 1905 तक बात करूं तो लगभग 13 या 12 सालों तक, 13 साल हो गए, मगर उसके पहले 1904 तक मैं बात कर रहा हूं। तो इन 12 सालों में क्या हुआ कि जो मुस्लिम लोग थे और जो हिंदू वर्ग के लोग थे वो इकट्ठा होना शुरू कर गए, क्योंकि ये कांग्रेस का एक तरह से ब्रिटिश वालों को उखाड़ फेंकने आई थी, इसलिए ये इकट्ठा होना शुरू कर गए। और सबसे ज़्यादा इकट्ठा हो गए कहाँ पे, बंगाल में। सबसे ज़्यादा इकट्ठा हो गए बंगाल प्रेसिडेंसी में। अब इसको 2 भागों में काटना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एकता इतनी ज़्यादा हो गई थी कि यहाँ पे धीरे धीरे रिवोल्ट होना शुरू हो गया था। इसलिए बंगाल को अलग करना जरूरी हो गया था, क्योंकि भैया अगर नहीं अलग करते, इनका एक ही कहना था कि फूट डालो राज करो, यानी किसी एक राज्य को अलग अलग कर दो, 2 अलग अलग टूट जाएंगे तो इनकी यूनिटी हट जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राज कर सकते हैं, इनका यही कहना था।
तो यहाँ पे क्या किया कि जो बंगाल था उस समय बहुत स्ट्रांग होते जा रहा था, इसलिए इन्होंने कहा कि बंगाल को अब 2 भाग में तोड़ देते हैं। तो इसे कहते हैं बंगाल का विभाजन। कब हुआ? 1905 में हुआ। तो इसको लिखिए आप, सन 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन, बंगाल डिवीजन कहते हैं इसको, बंगाल डिवीजन। सन 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हो गया। बंगाल जब विभाजित हुआ तो 2 हिस्सों में टूट गया। एक का नाम था, देखिएगा, बंगाल ऐसे हुआ करता था, ऐसे बंगाल, ये नीचे का हिस्सा है, और ये पूरी तरह से, सॉरी ये गलत बन गया है, ऐसे हुआ करता था इंडिया, और ये बांग्लादेश के साथ मिला हुआ था। जब ये पूरी तरह से ऐसे बंगाल फैला हुआ था तो इसको 2 भागों में तोड़ दिया इन्होंने, ऐसे कुछ ऐसे कर दिया 2 भागों में। इनका क्या कहना था कि फूट डालो, राजनीति करो, यानी राज करो। अब इन्होंने फूट डाल दी बंगाल में, और जो यहाँ की यूनिटी बन रही थी, जो हिंदू वर्ग के लोग थे और जो मुस्लिम वर्ग के लोग इकट्ठा हो रहे थे, अब 2 भागों में टूट गए। अब यहाँ से इनका फिर से एक बार जो यूनिटी थी एक बार टूट गई, तो फिर से एक बार जो सोच थी एक बार टूट गई। ठीक है, अब 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन। अच्छा, पूछता कैसे है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? क्वेश्चन इस प्रकार बनाएगा, आपसे नहीं पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ, नहीं, ऐसे नहीं, आपसे पूछेगा कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो यहाँ पे लॉर्ड डफरिन थे, मगर यहाँ पे लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन। इसको याद कैसे करेंगे आप? इसको याद कैसे कर सकते हैं? ऐसे कि भैया बंगाल को विभाजित करके इन्होंने जैसे कि एक कर्ज ले लिया हो भारत से, तो कर्ज से याद रख सकते हैं लॉर्ड कर्जन। मैंने तो ऐसे याद किया है, आप एक बना सकते हैं एजेंडा याद करने के लिए। अब अगली डेट पर आते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि जब मैं 1905 पे आऊँगा तो मैं आपको एक जादुई ट्रिक बताऊँगा। तो जादुई ट्रिक को शुरू किया जाता है, एक ग्लास लाइए आप जिसमें आर पार दिखता हो, एक ग्लास लीजिए आप जिसमें आर पार दिखता हो पूरी तरह से, मतलब कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, आप पूरी तरह से पानी भर लीजिए उस ग्लास में। वीडियो को पॉज करिए और जाइए करिए ये जैसा कि मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद ये जादुई ट्रिक आपको नजर आएगी, देखिएगा। और इसके पीछे का कारण भी मैं बताऊंगा, क्योंकि जब मैं कल अपनी चैप्टर को पढ़ रहा था, क्लास 10th का चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो मुझे रिफ्रैक्शन टॉपिक में यानी प्रकाश के अपवर्तन टॉपिक में ये चीज़ मिली। तो आप ऐसा करिएगा जरूर, ये एक तरह से आप जादुई ट्रिक आप किसी को भी बहकावे में ला सकते हैं। देखिएगा जादुई ट्रिक क्या है कि मैं यहाँ पे एक एरो बनाता हूँ, देखिएगा यहाँ पे एक एरो बनाता हूँ मैं, ये एरो है यानी एक तीर बनाता हूँ मैं। तो तीर तो मैंने बना ली, अब मैं आपसे कहता हूँ कि इस तीर को, ये जो एरो है इसको बिना छुए और बिना ये बोर्ड उल्टा किए मैं इसको कैसे मोड़ दूंगा, इस साइड इसका मुंह कर दूंगा। तो आप कैसे करोगे? ये एक जादुई ट्रिक है। देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ग्लास पानी लेना है। देखिएगा, एक ग्लास पानी लेना है और वो ग्लास कैसा होना चाहिए? आर पार दिखना चाहिए। चाहे आप प्लास्टिक की ग्लास लो जिसमें आर पार दिखता हो। अब वो उस ग्लास में जो पानी के अंदर से अगर आप झाँकोगे इस तीर को, उस ग्लास में से अगर आप इस तीर को, इस एरो को देखते हो तो ये तीर आपको उल्टी दिखेगी। ये क्यों होता है? क्योंकि इस पे किसका प्रभाव पड़ता है? प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। जब मैं ये पढ़ रहा था, ये साइंस फैक्ट है, कोई जादुई ट्रिक नहीं है। मैं आपको इसलिए बताया कि आपको ये हिस्ट्री की क्लास बोरिंग ना लगे। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। 1905 हो गया है, अब चलते हैं हम 1907 में। 1907 में क्या हुआ कि अब ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। अब ये 2 भागों में टूट गया। इसको कहते हैं कांग्रेस स्प्लिट यानी सूरत स्प्लिट। सूरत में टूट गया था 2 भागों में, इसलिए सूरत स्प्लिट कहते हैं। 2 भागों का नाम क्या रखा गया? नरम दल और गरम दल। एक लोग क्यों टूटा कांग्रेस? आखिर कांग्रेस टूटा क्यों? ये भी क्वेश्चन बन सकता है दिमाग में। तो क्योंकि 2 विचारधाराएं जन्म ले गई। एक पार्टी थी, 2 विचारधाराएं, इसलिए इसका टूटना फिक्स था। तो टूट गया 2 भागों में 1907 में।
चलिए तो इसको मैं लिखता हूं 1907 में कांग्रेस जो था, ये 1885 वाला जो कांग्रेस था, इनमें दो विचारधाराएं आ गई। एक पूरी तरह से खोले हुए थे, जैसे कि पानी में कोई आप वस्तु डाल देते तो पूरी तरह से खोल जाता है, तो उस प्रकार के एक विचारधारा वाले थे, एक नरम दल के थे। तो यहाँ पे नरम विचारधारा वाले और गर्म विचारधारा वाले दो लोग यहाँ पे आ गए, इसलिए कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया। देखिएगा कौन कौन से भाग थे। 1907 में ऐसा हुआ, 1907 में इसको कहते हैं सूरत स्प्लिट। यहाँ पे कांग्रेस दो भागों में टूट जाती है। कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो जाता है। पहले भाग का नाम होता है नरम दल, दूसरे भाग का नाम होता है गरम दल। अच्छा, नरम दल के जो अध्यक्षकर्ता होते हैं वो कौन होते हैं? तो ये पॉलिटिकल गुरु थे किसके? महात्मा गांधी के। नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। गरम दल के बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल थे यहाँ पे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों लोग गरम दल की तरफ से थे और ये नरम दल की तरफ से थे अध्यक्षकर्ता गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यों टूटा, क्योंकि दो विचारधाराएं आ गई। एक पार्टी ऐसी थी जो ब्रिटिशर्स को मार के भगा देना चाहती थी और एक समझा कर भगा देना चाहती थी। तो ये दो विचारधाराएं जन्मी, जिससे कांग्रेस दो भागों में टूट गया, नरम दल और गरम दल। ठीक है, बात क्लियर है। अब सबसे खतरनाक इसको माना जाता है सुधार। ये बिल पास किया, मार्ले मिंटो बिल कहा जाता है इसे, मार्ले मिंटो बिल। यहाँ पे देखिएगा लॉर्ड कर्जन थे ना, अब वायसराय बन गए मिंटो। अब इन्होंने एक बिल लॉन्च किया, मार्ले मिंटो बिल। ये इतनी खतरनाक रणनीति बनाए यहाँ से पाकिस्तान का। वास्तव में देखा जाए तो पाकिस्तान का विभाजन सन 1909 से ही शुरू हो गया था। कैसे? क्योंकि इन्होंने बिल लॉन्च कर दिया है, मार्ले मिंटो बिल। अगर ये बिल लॉन्च नहीं हुआ होता, तो शायद आज हमारा भारत एक होता। ये बिल क्या कहता है? इन्होंने कहा कि अब क्या होगा, अब कॉम्युनल इलेक्शन होगा, कॉम्युनल इलेक्शन। ये क्या होता है? कॉम्युनल इलेक्शन क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिएगा, कोई अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, एक बड़ा सा मान लेते हैं एरिया है जिसमें हिंदू वर्ग के लोगों की संख्या ज़्यादा है और जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो कम है। तो यहाँ पे सिर्फ हिंदू लोग के ही इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते, इनका ये कहना था। अब जहाँ पे मुस्लिम लोग की तादाद ज़्यादा है, मुस्लिम लोग की, वहाँ पे से और हिंदू लोग की, हिंदू वर्ग के लोग वहाँ पे कम हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग ही खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में। ये ऐसी कॉम्युनल इलेक्शन पहली बार लॉन्च किए, मार्ले मिंटो बिल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे सोचते थे अब हिंदू लोग हमारे लिए काम नहीं करेंगे, और मुस्लिम जो हिंदू लोग थे वो सोचते थे कि मुस्लिम लोग हमारे लिए काम नहीं करेंगे। इस तरह से ये अलग कर दिए हिंदू और मुसलमानों को, ये हिंदू वर्ग के लोगों को और मुस्लिम वर्ग के लोगों को अलग कर दिए। कौन? ब्रिटिशर्स। जानते थे कि फूट डालेंगे तो राज कर पाएंगे। तो यहाँ मार्ले मिंटो बिल से ये उत्पत्ति होती है पाकिस्तान की, क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे मुस्लिम लोग अलग होते चले गए और एक पाकिस्तान की 1940 में मांग कर दिए। तो यहाँ से मार्ले मिंटो बिल ही वो कारण था जिससे हमारा ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है अलग हो गया। ये मार्ले मिंटो बिल के ही कारण हुआ है, क्योंकि इन्होंने कहा कि अब कॉम्युनल इलेक्शन होगा। अच्छा, एक डेट मैं छोड़ के आ गया हूँ, 1906 में। 1906 में भी इंपॉर्टेंट भैया, ये जो बंगाल विभाजन के बाद एक डेट इंपॉर्टेंट है 1906, क्वेश्चन बन सकता है। 1906 मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1906। क्यों इंपॉर्टेंट है 1906? क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। और कहाँ पे स्थापना हुई थी? जो ढाका में, यही ढाका जहाँ पे बंगाल विभाजन हो गया था। तो ढाका, इसके पहले अध्यक्ष तो कौन थे? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? ढाका में हुई। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वकार मुल्क मुश्ताक हुसैन, ये इनका नाम था पूरा, वकार मुल्क मुश्ताक हुसैन इनका पूरा नाम था। ये मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। ढाका इसकी जो जहाँ पे मतलब प्लेस था, कहाँ पे स्थापना हुई, प्लेस जो है वो ढाका है। ठीक है, तो बात यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए।
कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट कर कर जरूर बताएं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। अगर कोई भी टॉपिक आपको, किसी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी टॉपिक आपकी छूट गई हो, आप कोई भी टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हो या कोई भी टॉपिक समझने में आप असमर्थ हो, तो आप बस हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो टॉपिक बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया या वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी करिएगा, ताकि हमको पता चले कि हमारी गलतियां कहाँ हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट कर प्लीज़ बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।